गाने लगे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुना करीब आ गया है, दर पे सुना करीब आ हर पूछे तो ऐसे बता देना, सर पे गंज नहीं है, तन पे जमा भी नहीं है, और जब कहे कि नाम क्या है तो कन्हैया तो नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, तो कन्हैया को नाम है सुदामा। क्या तो एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तू एक बार मोहन से जाकर के कह दो दिल्ली नहीं सुना करीब आ गया है, करीब आ गया। अरे रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अतिथि आ गया,
तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, उसी का समा। सुदामा जी ने सारा पता अपना द्वारपाल को दे दिया और द्वारपाल अंदर गए द्वारकाधीश के पास। जैसे ही द्वारकाधीश के पास गए, आज द्वारपालों ने कहा भगवान एक विनती है, मेरी निवेदन है। बोले क्या? बोले भगवान बाहर कोई इंतजार कर रहा है। मेरे प्रभु ने कहा कौन है? बोले बस नाम अपना सुदामा बता रहा है, सर पे पगड़ी नहीं है, दीनहीन ब्राह्मण है। वो बार बार कहता है कि मैं द्वारकाधीश से दर्शन करूंगा, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, कहा आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं। पलंग पर उस समय रुक्मिणी और ठाकुर जी बात कर रहे थे। रुक्मिणी का हाथ छोड़ दिया और मेरे प्रभु पलंग पर से टूट पड़े और मेरे प्रभु दौड़ पड़े, पादुका भी नहीं पहना अपने मित्र से मिलने के लिए। यहाँ तक कि उस समय जब प्रभु अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े तो प्रभु के जो देह पर लहराता हुआ पीताम्बर था नीचे गिर गया। उस समय मेरे ठाकुर को पीताम्बर की भी सुधि नहीं रही और जैसे ही मेरे ठाकुर बाहर गए, सुदामा को देख करके ठाकुर रोने लगे और ठाकुर को देख करके सुदामा जी रोने लगे और तुरंत मेरे ठाकुर ने सुदामा को हृदय में भर लिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुरंत आज ठाकुर जी ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लाया और जिस आसन पर ठाकुर जी बैठते थे उसी आसन पर सुदामा जी को बिठाया। हाँ, और कहा मित्र सुदामापुरी से आने में तुझे दिक्कत तो नहीं हुई? देखो जरा तेरा शरीर। ऐसे देखते 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 आज ठाकुर जी की हाथ पड़ गई सुदामा जी के पैर पर। जैसे ही पैर पर आज ठाकुर जी की नजर पड़ी, ठाकुर जी तो रोने लगे। हाँ, रोने लगे। आज सुदामा जी के दोनों पैरों से रक्त की धार बह रही थी। आज पीताम्बर से उस रक्त की धार को मेरे ठाकुर जी पोंछने लगे। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई। प्रभु इस पानी से जो है सुदामा जी का चरण धो दीजिए। आज मेरे ठाकुर ने कहा नहीं री, वर्षों के बाद मेरा मित्र आया है, इस जल से अपने मित्र का पैर नहीं धोऊंगा। आज ठाकुर जी ने किससे धोया? सुनिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ, आज मेरे ठाकुर इतना रोए कि दोनों आंखों से जो अश्रु की धार बही, उसी धार से सुदामा जी का चरण को धो दिया आज ठाकुर ने। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। क्या पानी परात को छूयो नहीं, प्रभु नैनन से जल से पग धोए। नैनन के जल से पग
धोए। आज मेरे ठाकुर ने अपने आंसुओं से सुदामा जी का पैर धोया और ला करके पलंग पर बिठाए, हाल समाचार पूछने लगे। ठाकुर जी बताओ मित्र, क्या समाचार है? तो सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, बचपन में जो तुमको मैंने देखा था आज ही देख रहा हूं, शादी वगैरह किए कि नहीं? तो कन्हैया जी ने कहा, हाँ शादी किया है ना। तो कहां है? आज भगवान ने आदेश किया, अरे रुक्मिणी आकर के मेरे मित्र को प्रणाम करो। उधर से रुक्मिणी आई, प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा। फिर 2 मिनट के बाद उधर से जामवंती आई, सौभाग्यवती भवा। फिर उधर से सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भवा। उधर से कालिंदी आई, सौभाग्यवती भवा। सुदामा जी तो गिनते जा रहे थे, मन में सोचते जा रहे थे, अरे मित्र तू शादी किया है कि अपने आप को तू बर्बादी किया है? शादी एक से होती है, 1000 से होती है। कितना शादी किया है कन्हैया तू? बोले मित्र अभी तो एडवर्टाइज है, फिल्म बाकी है। अब तो सुदामा जी ने कहा, अरे कम से कम बताओ ना। तब कन्हैया ने कहा, 1-2 हजार नहीं, पक्का 16,100, 16,108। अब तो सुदामा जी सर पर हाथ दे दिए, अरे मित्र तू भी है, आज हम मान गए। अच्छा मित्र रखते कहाँ हो? बोले मित्र सबके लिए है ना, ये देखते हो सारी तो द्वारिका हमारी ही है ना, तो फिर रहने की क्या दिक्कत है? अच्छा मित्र एक बात बताओ, ये सब तो ठीक हो गया और सब समाचार ठीक है? बोले हाँ ठीक है। तो कन्हैया ने कहा, सुनो बहुत वर्षों के बाद आए हो ना, तो मेरी भाभी ने तो कुछ संदेश भेजा होगा। अब जैसे ही सुदामा जी ने सुना कि मेरा मित्र संदेश मांग रहा है, अब तो सुदामा जी सोचने लगे कि ये द्वारिका है, कन्हैया का मित्र तो बहुत बड़ा है, और ये चावल हम अपने मित्र को देंगे तो क्या कहेगा? इसलिए चावल की पोटली तो को इस कांख में दबा लिया। हाँ? सिर्फ एक के हाथ सुदामा जी का अप एंड डाउन करता है, एक हाथ ऐसे ही था। तो कन्हैया जी ने कहा, अरे सुदामा संदेश में मेरी भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं? बोले अरे क्या बताऊं, सुदामा पूरी यही है, कहां से लाऊंगा संदेश? बोले अच्छा ठीक है मित्र, लेकिन एक बात बताओ, तू जो वहां से यहां तक आए हो तो तेरे शरीर में कोई दिक्कतदारी तो नहीं है? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये हाथ तुम्हारा उठता है, ये हाथ क्यों नहीं उठता है? बोले अरे कन्हैया नहीं जानते हो, लाठी लेकर के आया हूं ना, दोनों हाथों से लाठी पकड़ना पड़ा, इतनी भारी शरीर है ना, इस हाथ से थोड़ा ज्यादा लाठी के बल चले है ना, इसलिए हाथ दर्द कर रहा है, इसीलिए इस हाथ को उठाएंगे नहीं, जरा सा उठाते हैं ना बड़ा दर्द करता है। कन्हैया तुम बोलो ना ये हाथ सब फ्री है। तो बोले सुनो मित्र, मेरे दरबार में आए हो, मित्र के यहाँ आए हो और दुख लेकर के जाओगे शरीर में, तो ये बात ठीक नहीं है ना। एक काम करो मित्र, जिस हाथ में तुम्हारा दर्द है ना, उसी हाथ का दर्द हम तुम्हारा ठीक कर देते हैं। अब जबरदस्ती सुदामा जी का जिस हाथ में कांख में चावल था, उसी हाथ को पकड़ा और पकड़ करके ऐसे 1-2 बार किया, और तीसरी बार में तो ऐसे कर दिया। जैसे ही ऊपर किया ना, कांख में जो चावल था पलंग पर गिर पड़ा। कन्हैया ने कहा मित्र